Hi everyone, very good afternoon to all of you. Welcome to Apni Pathshala Civil Services. My name is Divya Ola and in today's session we are going to talk about Unified Lending Interface which has been recently in the news. अगर हम बात करें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है पढ़ना, क्योंकि प्रीलिम्स में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. साथ ही में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट part of GS paper 3 which deals with economy subject. So let us get started. देखते हैं कि हाल ही में ये अनाउंसमेंट जो RBI के जो चीफ हैं शक्तिकांत दास उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है फॉर ULI. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड. सबसे पहले न्यूज में क्या है कि हाल ही में गवर्नर जो हैं आरबीआई के शक्तिकांता दास ही हैज अनाउंस्ड द यूएलआई, जो कि एक लैंडिंग स्कीम है, लैंडिंग इंटरफेस है दैट विल बी लॉन्च्ड, राइट. और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इट इज सिमिलर टू द यूपीआई. अब हम गूगल पे, फोन पे जो यूज करते हैं, पेटीएम जो यूज करते हैं, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी की तरह है आपका यहाँ पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विच विल चेंज द लैंडिंग लैंडस्केप इन द कंट्री, जिस तरह से यूपीआई ने पेमेंट इकोसिस्टम को चेंज किया है. Now, let us understand what it actually is. सबसे पहले what is Unified Learning Interface? ULI है क्या? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया है by Reserve Bank Innovation Hub, that is also known as RBHI. ओके, सो रिजर्व बैंक जो इनोवेशन हब है उनके द्वारा ही ULI को लॉन्च किया गया है. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. किस तरह का प्लेटफॉर्म है ये? जो प्लेटफॉर्म होगा ये वैरायटी बोल सकते हैं, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, अलग अलग सोर्सेस से ये हमारे पास लेकर आएगा, राइट, यूजिंग एन अप्रोच दैट इज नोन एज प्लग एंड प्ले अप्रोच. अब ये प्लग और प्ले अप्रोच क्या होता है? प्लग एंड प्ले का सीधा सा मतलब है कि रेडीमेड फैसिलिटी मिलना विद एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक तरह से बात करूं तो ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पर जो भी कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं दे आर प्री डिजाइंड. जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो इंडस्ट्री की लोकेशन, वहां पर जो भी रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर पावर, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है, लोकेशन है, लेबर है, ये रेडीमेड मिल जाना, बस यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, राइट. सो यहाँ पर इस तरह की अप्रोच हमने यूजिंग APIs यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसके अंदर दैट विल बी केपेबल. क्या केपेबल होगा? डिटेक्ट करने के लिए केपेबल होगा ऑफ द एडिशन ऑफ अ न्यू इनपुट. अगर कुछ भी उस सिस्टम में कोई भी नया इनपुट रहता है या आउटपुट रहता है तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट कंट्रोल सॉफ्टवेयर. तो प्लग एंड प्ले अप्रोच यहाँ पर यूज किया गया है और इसी के तहत जो जन धन आधार मोबाइल है, UPI है, ULI है, इनका तीनों का एक बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड बन चुका है अब, जो कि आपके इंडिया की जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत का, उसे काफी मजबूत करने वाला है. जैम ट्रिनिटी है क्या? तो आपकी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY है, उसके तहत जो इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनमें हम जन धन अकाउंट्स को लिंक करते हैं मोबाइल और आधार से, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो DBT होता है, उसके अंडर गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली बहुत से लोगों को, जो कि बोल सकते हैं रूरल एरियाज में हैं या जो भी लोग जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें सब्सिडरीज का फायदा मिलता है, उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट ट्रांसफर के तहत गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड सब्सिडीज एंड सोशल बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू द बैंक ऑफ दोज पीपल, जिससे जो बिचौलिया या इंटरमीडियरी है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है. तो जैम, UPI, ULI, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया शेप देने वाला है. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ULI के फीचर्स क्या हैं. सबसे पहला, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म. UPI में क्या होता है? जो आप पेमेंट करने जाते हैं किसी भी UPI के थ्रू, तो आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एक में मर्ज हैं एंड वट एवर सर्विस यू आर टेकिंग, जिस बैंक से आप सर्विस ले रहे हैं, आपको उससे पैसा विदड्रॉ होता है और डेबिट और क्रेडिट होता है.
उसी तरह से ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी, प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस डिलीवरी ऑफ व्हाट, of the lines. Then we have the other feature that is application programming interface standard, जिसका आपका एक बोल सकते हैं एक ऐसा मेथड क्रिएट किया गया है जिससे हम अलग अलग पोटेंशियल सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि दोनों लेंडर और बोरोवर के लिए एफिशिएंट रहता है। तीसरी चीज कि जिस तरह से आप बैंक्स में कुछ भी पैसा लेने जाते हैं तो लैंडिंग के टाइम पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन या जो डेटा यूज किया जाएगा वो भी आपसे पूछ के लिया जाएगा। जिस तरह से आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कुकीज पे एक्सेप्ट करना पड़ता है या आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है इफ यू आर अ ह्यूमन और अ रोबोट, राइट। उसी तरह से जो एक्सेप्टेशन है टर्म्स एंड कंडीशंस की, आपका कंसेंट लिया जाता है यहाँ पर, जो भी आपका डेटा है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, राइट, जो आप लेंडर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तीसरी चीज एनहेंस्ड क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि उसमें जो लेंडर है वो ये दिखता है कि आप मुझसे लोन ले रहे हैं बट क्या आप में पोटेंशियल है, आर यू केपेबल ऑफ पेइंग दैट बैक। तो अगर आप लोन लेते हैं तो आपके कहीं ना कहीं एसेट्स चेक होते हैं कि अगर आप लोन नहीं दे पाए तो विल यू बी एबल टू पे इट और नॉट, राइट। तो जो एनहेंस क्रेडिट अप्रेजल है इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर क्या किया गया है, अग्रेसिव किया गया है, एनहेंस किया गया है, ठीक है, जिससे जो क्रेडिट अप्रेजल की रेगुलरिटी या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है इसे कम किया जाएगा। लेस डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर फास्टर क्रेडिट यहाँ पर लागू होगा, राइट। लेस डॉक्यूमेंटेशन विल बी नीडेड, आपको रोज रोज बोल सकते हैं यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग कि आपका लोन क्लियर हो। तीसरी चीज की कंसेंट बेस्ड स्ट्रक्चर, यही एक मेन पिलर है इस पूरे यूएलआई का, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स में, एप्लीकेशंस में, जिनमें हमारा डेटा लीक हो जाता है या हमसे बिना पूछे को इस्तेमाल कर ले। तो कंसेंट बेस्ड कि आपके जो भी डेटा या डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, तो बोरोवर का पूरा कंसेंट लिया जाता है, राइट, विच सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ होल सिस्टम। सो दिस इज द मेजर पार्ट। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि एक यहाँ पर रह जाता है, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ यूएलआई। यूएलआई क्यों जरूरी है, राइट। एनहेंस्ड एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है इसका कि जो भी नीड है हमारी पोटेंशियली, जो छोटे स्मॉल वर्कर्स है, एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल जो मैनेजिंग यूनिट्स है, राइट, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रूरल सेक्टर्स में लोगों के लिए जो रीच नहीं रहती, बैंक्स को लेके एक्सेस नहीं रहता, वो अब मोबाइल में ही सारी चीज़ें अपनी कर पाएंगे। अगर उन्हें कोई भी लोन बोरो करना है तो दे विल बी एबल टू डू इट, दे हैव लेसन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनोवेशन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एनकरेज किया गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कस्टमाइज, जैसे इनको जो भी फिनटेक सोल्यूशन है या जो भी बैंक्स हैं उन्हें ऑलरेडी आपका डेटा वहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आपकी नीड के और आपके जो बोल सकते हैं कि वापस से जो पेइंग बैक की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से लोन्स को भी कस्टमाइज किया जाएगा थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो इनोवेशन भी यहाँ एनकरेज किया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। नाउ हर जगह हम सुन रहे हैं कि यूएलआई, यूपीआई ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारी डिजिटल इकोनॉमी के। पर यूएलआई जिस तरह से एक लैंडिंग इनिशिएटिव है और यूपीआई जिसमें हमारा एक पेमेंट इंटरफेस है, राइट, तो इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्टिव है, जो फोकस है वो क्या है। यूपीआई का फोकस क्या है, डिजिटल पेमेंट से। यूएलआई का फोकस क्या है, लेंडिंग और क्रेडिट इंफॉर्मेशन से, राइट, कि आप कितना बोरो कर रहे हैं, कितना आपको लोन मिल रहा है, राइट। दूसरा हाउ यू आर लेंडिंग इट। दूसरा अगर हम यूजर्स की बात करें तो यूपीआई जनरल पब्लिक के लिए है, जनरल बिजनेसेस के लिए है। एवरीवन कैन यूज यूपीआई बेसिकली, बट यूएलआई बिकॉज इट इज ए लेंडिंग इंटरफेस, मतलब क्या करने वाले हैं कि सामने वाला जिसको लोन चाहिए वो अपना लोन इस इंटरफेस के थ्रू लेगा। कौन देगा उसे लोन, अलग अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो यूपीआई इज फॉर एवरीवन बिकॉज अल्टीमेटली यू मी एवरीवन इज गोइंग टू पे, राइट, पेमेंट करते हैं तो हम इसका यूज करेंगे। बट यूएलआई कौन देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेनली इट इज मेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो भी आपकी क्रेडिट एंटिटीज हैं, राइट। सो इट इज मेंट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
तीसरा अगर हम बात करें कि हाउ यूपीआई इज डिफरेंट फ्रॉम यूएलआई, तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट को इवेलुएट करने के लिए लेंडिंग इंटरफेस क्या करेगा, अलग अलग डेटास को यहाँ पर इकट्ठा करेगा जिससे वो पेमेंट को फैसिलिटेट कर पाए टू दी बोरोवर। जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें यूपीआई की, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, यूपीआई यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को कंबाइन करके रखता है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस दैट वी कैन सी कि इनका ऑब्जेक्टिव, इनका फोकस किस तरफ है, यूजर्स कौन है और हाउ इट इज इंटीग्रेटेड। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या इस लैंडिंग इनिशिएटिव का किसी और डिजिटल इनोवेशन से या इनिशिएटिव से कोई भी रिलेशन है। तो जैसा कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो नई ट्रिनिटी हम देख रहे हैं, दैट इज योर जैम, यूपीआई एंड यूएलआई, राइट। तो एक मेजर इंप्रूवमेंट आएगा इंडिया की इकोनॉमी में अगर ये तीनों ही आपके बोल सकते हैं, यस, अगर तीनों ही अपने इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव्स अगर काम करें साथ में मिलके, सो इट विल इम्प्रूव इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज चैलेंजेस। अब इतने अच्छे हम इनिशिएटिव्स लेकर तो आ रहे हैं, बट सम हाउ देयर आर इश्यूज और चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द सेम। इश्यूज और चैलेंजेस में अगर हम बात करें तो डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रिवेसी का मतलब सीधा सा है कि आपका डेटा का लीक हो जाना, राइट। जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डेटा बेच देती है, डेटा लीक हो जाता है, तो आपका अपना जो बोल सकते हैं जो फाइनेंसेस है, जो डेटा है, वो कहीं ना कहीं लीक होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। सो दैट इज वन कंसर्न। दूसरा एथिकल गवर्नेंस, यहाँ पर आपको अकाउंटेबल रहना है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड फेयर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। क्योंकि एआई मॉडल्स यहाँ पर यूज होंगे, प्रोग्रामिंग होगी, सॉफ्टवेयर यूज होंगे, सो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे भारत में इतनी पॉपुलेशन है, राइट, वी आर अमंग द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशंस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतना सारा डेटा हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू दैट डेटा वी विल इवेल्युएट एंड एनालाइज कि हम किस तरह से लैंडिंग कर सकते हैं। तो उसकी कहीं ना कहीं मल्टीपल डेटा सोर्सेज की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। साथ ही में रेगुलेटरी कंप्लायंस अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखनी होगी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएलआई। So these are some of the challenges associated. Coming to an important part कि क्या इसी तरह के कोई ऐसे प्लेटफॉर्म अभी एग्जिस्ट करते हैं जो इतना स्ट्रीमलाइंड और सीमलेस वे में क्रेडिट और डेबिट होता है। तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, राइट। देन वी हैव फ्रेमवर्क फॉर अकाउंट एग्रीगेटर, जहाँ पर lenders can more easily access consumer financial data across banks, और जो भी आरबीआई से रिलेटेड कंसेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज है, जो प्रीवियस जो आपका क्रेडिट डेटा है उसे गैदर करती हैं, राइट, और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उन्हें ये लोन प्रोवाइड करती हैं। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स, दैट इज TREDS, ठीक है, ये चीज़ है। और आखिर में पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म। पीयर टू पीयर का सीधा सा मतलब है कि लैंड करना, बोरो करना पैसों को डायरेक्टली फ्रॉम वन अनदर, कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि फेयरसेंट है, लैंडबॉक्स है। सो दैट बेसिकली एलिमिनेट्स अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स इंट्रूजन। तो दीज आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स जो अभी इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं। Okay, so that was it for ULI, that is Unified Linked Interface, that has been currently in the news. It is important for your exam as well. So thank you so much for watching. Let me know in the comments if you have liked the session or not. Thank you so much.